हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। जैसे कि मैं अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक स्टार्ट कर चुका हूँ और आज उसकी क्लास 9 है। तो हमने बूलियन अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है। ये यूपी एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी एनवीएस केवीएस और अभी यूपी पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी सफिशिएंट है। ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या है हमारा? सोप। सोप क्या होता है? सोप होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। सोप होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसे डिनोट करते हैं सिग्मा एम से। एम होता है छोटा एम। ठीक है। इसे डिनोट करते हैं हम सिग्मा एम से। तो सिग्मा एम इक्वल टू सोप। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सोप का क्या मतलब है? सम ऑफ प्रोडक्ट। इसे मिन टर्म कहते हैं। ठीक है। इसे जैसे कभी क्वेश्चन आ जाएगा सो को क्या कहते हैं, मिन टर्म या मैक्स टर्म या दोनों कुछ भी, तो इसे हम क्या कहते हैं? मिन टर्म कहते हैं। तो मिन टर्म क्या, ये क्या होता है? सोप हमारा होता है प्रोडक्ट 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 का सम, इसलिए बोला गया है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कराता हूं मैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शन है कोई ए और बी, इसमें कह रहा है इसमें मैक्सिमम कितने मिन टर्म होंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि मैक्सिमम कितने मिन टर्म होंगे। ऑप्शन में दे देगा 6, 3, 4 और डी में 5। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला छोटा सा है, क्या है? जब फंक्शन में दो वेरिएबल दे रखे हो ए और बी, तो इसमें पूछ रहा है कितने मैक्सिमम टर्म, मैक्सिमम वो कितने, हाँ कितने मैक्सिमम मिन टर्म होंगी। तो एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, बस इसे याद रखना है। 2 की पावर n, दो वेरिएबल है तो दो पावर लगा देना, 3 वेरिएबल है तो 3 लगा देना, 4 है तो 4 लगा देना। तो यहाँ दो वेरिएबल है तो 2 की पावर n, n मतलब 2 की पावर 2, 2 की मतलब 4, तो 4 मिन टर्म होगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी। और जो यहाँ फंक्शन में बोले ये ए बी सी और डी, देखो 4 वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल हो गए तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। बस। तो इस पे ये क्वेश्चन बनेंगे, इसे नोट करो, आगे कराता हूँ और क्वेश्चन। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कोई फंक्शन दे दिया ए बी सी, मैक्सिमम मिन टर्म कितने होंगे इसमें क्वेश्चन में। तो ए बी सी 3 है। अब ये सिद्धि बोल रहा है कि भाई 3 फंक्शन है, कि 3 वेरिएबल है हमारे, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मतलब कितने हैं? 1 2 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हो गए। 8 हो गए। मिन टर्म को डिनोट करते हैं हम, मिन टर्म को डिनोट करते हैं m0 से, m1 m2 m3 m4 m5 m6 और m7 ऐसे डिनोट करते हैं इसे मिन टर्म को। अभी कह रहा है इसमें, इसने पूछा कितने मिन टर्म होंगे, तो 8। कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कितने मिन टर्म होंगे, ऐसे भी दे सकता है। इसे इसे क्या लिख सकते हैं? m0 को क्या लिख सकते हैं? मैंने एक टेबल बताई थी लॉजिक गेट की। क्या पहले क्या लिखते हैं? 0 0। ठीक है। पहले क्या लिखते हैं? 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। ये हमारा दो वेरिएबल के लिए है, 2 वेरिएबल के लिए है हमारा ये। ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम m0, ये हमारा 1 है, m1, ये हमारा 2 है, गिनती कर लो 1 2, ये हमारा 2 है तो m2, ये हमारा 3 है तो m3, ऐसी m4 m5 m6 m7। तो 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? 8 तक की रेंज में लेने हैं हमें। 8 तक की रेंज में कौन से लेंगे? 0 से लेके 7 तक। ठीक है। 0 से 7 8 की रेंज में यही तो होंगे। अब देखो 0 ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी नहीं गिन लो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नहीं लेंगे, 7 तक लेंगे। 0 भी काउंट हो रही ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो 8 इसमें कितने होंगे? मिन टर्म होंगे। ठीक है। इसे ऐसे कर सकते हैं। फिर कुछ भी पूछ सकता है, ये दे देगा तो इसमें कितने मिन टर्म है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वेरिएबल हो सकते हैं? 8 है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, जब भी तो 8 बना होगा। 8 में कितने वेरिएबल हो सकते हैं? 3 वेरिएबल हो सकते हैं, ए बी और सी। 8 में 3 वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसे ऐसे डिनोट करते हैं। और देखो एक चीज और बता रहा हूं इसी में नोट करो आप।
इसमें हम क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ए और बी, ये दो फंक्शन है। अब इसने कह दिया इसमें m0 बराबर क्या होगा 0 0, m1 बराबर क्या होगा 0 1, m2 क्या होगा 2 पे क्या होता है यहाँ 1 0, 3 पे क्या होता है m3 पे ये होता है, सही है। तो ये अब देखो कभी ऐसे भी आ जाए तो इसे क्या लिखते हैं हम भाई, ए और बी है, इसे ए लिख लो, इसे बी लिख लो, इसे ए लिख लो, इसे बी लिख लो, इसे ए लिख लो, इसे बी लिख लो, इसे ए इसे बी। अब देखो ए और बी 0 0 है तो 0 0 0 0 है तो इस पे दोनों पे बार लगेगा। मिन टर्म में क्या होता है, मिन टर्म में 0 पे बार लगता है, याद रखना नोट करके, मिन टर्म में 0 पे बार लगता है, 1 वाला सिंगल रहता है, तो मिन टर्म पे 0 पे बार लगता है। देखो 0 0 तो इस पे बार, इस पे बार, 0 1 इसे यहाँ ए भी लिख लिया, ए पे बार तो इस पे बार नहीं है, ये है 1 0, ए और बी, ये है हमारा 1 और 0, तो मैंने बोला 0 पे बार लगेगा, मैंने बोला फिर यहाँ क्या है 1, तो 1 पे कोई बार नहीं, तो ये हमारी इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये के मैप में आएगा कि कैसे कैसे करना, पहले दोनों पे बार, फिर शुरू के फर्स्ट पे बार, फिर लास्ट पे बार, दोनों ऐसे ऐसे के मैप में भरने को आता है, इसे याद रख लेना। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे भरते हैं इसे। m0 m1 m2 m3, m0 को लिखा हमने 0 0 क्योंकि 0 0 पे 0 होता है, m1 पे लिखा हमने 0 और 1, क्यों टेबल बना के, क्योंकि 1 क्या होता है 1, ये नंबर सिस्टम बताऊंगा कैसे काउंटिंग करते हैं इसकी। फिर लिखो 1 और 0, फिर लिखो 1 1, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी 0 0 1 1, ऐसे 0 1 0 1 ऐसे बनती है दो वेरिएबल की ट्रूथ टेबल। और तीन वेरिएबल की कैसे बनती है, तीन वेरिएबल की कैसे बनती है, इसमें 8 होंगे कॉम्बिनेशन, तो 8 कॉम्बिनेशन की कैसे बनती है, 4 बार 0, 1 2 3 4, 4 बार 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 1 बार 0, 1 बार 1, 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 ऐसे बनती है तीन वेरिएबल की ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल ही है, तो इसे भी हम डिनोट कैसे करेंगे, देखो तीन वेरिएबल है ए बी और सी, ए बी और सी, तो 0 मैंने बताया कि मिन टर्म में 0 पे बार लगती है, इस पे बार, इस पे बार, इस पे बार। फिर ये क्या है ए बी और सी, 2 0 है तो इन शुरू पे दोनों वाले पे बार। अब इसे देख लो, तीसरे को देख लो, इस वाले को, थर्ड को, थर्ड क्या है ए बी और सी, किस पे बार है, पहले पे बार है और सी पे बार है। फोर्थ देख लो ए बी और सी किस पे बार है, ए पे बार है, दोनों सिंगल है सी, इसे देख लो ए बी और सी, 0 0 यहाँ है तो इस पे बार लगा दो, इस पे बार लगा दो, ऐसे छोड़ दो। फिर ए बी सी, इसे देख लो, इसे 0 का है बीच में है तो बीच वाले पे बार लगा दो। बस ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है हमारा, तो इन्हें बनानी सीख लो। बीसीए में तो सीखा ही होगा ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, किसे क्या बोलते हैं। तो मिन टर्म में हमेशा याद रखना, मिन टर्म पे 0 पे बार लगती है, और जो मैक्स टर्म आएगी ये होता था सोप, सम ऑफ प्रोडक्ट, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ सम, उसमें मैक्स टर्म पे 1 लगा, उसमें 1 पे बार लगाते हैं हम, मैक्स टर्म पे 1 पे बार, मिन टर्म पे 0 पे बार, ये याद रखना हमेशा। ये क्वेश्चन ही बनता है कि मैक्स टर्म पे 1 पे बार लगता है, 0 पे बार लगता है, तो मैक्स टर्म पे 1 पे बार लगता है और मिन टर्म पे 0 पे बार लगता है। इसे नोट करो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन है हमारा एफ सिग्मा एम और 1 और 3 दे दिया मिन टर्म में। तो ये मिन टर्म में जब भी सिग्मा और स्मॉल एम आएगा उसको समझ लेना मिन टर्म का टोटल है ये। तो मिन टर्म का टोटल है, कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है भाई, एक और 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल क्या बनेगा हमारा, अब बना लो, पहला ए और बी मान लो, ठीक है। 2 वेरिएबल के लिए क्या होगा, 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन सारे वो बनेंगे, तो 0 0 1 1, 0 1 0 1, ठीक है। 2 वेरिएबल के लिए हो गया। अब देखो ए और बी है, ए और बी,
यहाँ रखे। ये जीरो मैंने बताया था मिन टर्म पे केवल जीरो पे बार लगती है, तो इस पे बार लगा दिया, इस पे बार लगा दिया। ठीक है, फिर इसका देख लो ए और बी, जीरो कहाँ है, यहाँ है, इस पे बार लगा दिया। फिर इसे देख लो ए और बी, जीरो कहाँ है, यहाँ, यहाँ बार लगा दिया। ये ऐसा का ऐसा ही है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने दो वेरिएबल के लिए 1 और 3 लेने हैं बस। 1 का है, इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं 0, इसे बोलते हैं 1, इसे बोलते हैं 2, इसे बोलते हैं 3। ये ऐसे काउंटिंग भी करनी है, 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 0 1 2 3। तो ये हो गया हमारे। ठीक है, तो 0 पे 0 0, 1 पे 0 1, 2 पे 1 0, 3 पे 1 1। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, 1 और 3। 1 और 3 कहाँ है, 1 ये है, ये वाली टर्म लेनी है। 3 कहाँ है, ये वाली टर्म लेनी है। इसे हमें मिन टर्म में, इसे हमें बुलियन अलजेब्रा की तरफ सोल्व करना है। मिन टर्म क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे करोगे तुम, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे करोगे, ए बार डॉट बी बार, ये प्रोडक्ट हो गया। फिर प्लस आ जाता है इसमें, मैंने बताया ना प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले प्रोडक्ट फिर सम, फिर ए और बी, ए और बी, ये हो गया इसका। यहाँ पे भी आंसर दे सकता है, लेकिन इसे सोल्व करो। अब सोल्व करना मैंने बुलियन अलजेब्रा बता रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें सोल्व करेंगे इसे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आ रहा है हमारा बी, बी कॉमन ले दिया, अंदर क्या बचा, ए बार प्लस ए। ठीक है, ए बार प्लस ए क्या होता है हमारा 1, और बी की डॉट करेंगे 1 में, तो क्या आएगा हमारा आंसर बी, इसका आंसर बी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, मान लीजिए आपकी बात देते हैं 3 वेरिएबल देते हैं, अभी करा रहा हूं, इसे नोट करो, 3 वेरिएबल का भी करा रहा हूं एक क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ सम का। ठीक है, देखो क्वेश्चन में 3 वेरिएबल का दिया है आपकी बात, 3 वेरिएबल दिया है। 3 वेरिएबल क्या है, देखो इसने क्या है, फंक्शन है कोई ए बी सी, देयर आर 3 वेरिएबल। इसने खुद ही क्या बताया कि 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं, ये हमारा कैपिटल एम है, कैपिटल एम को मिन टर्म से डिनोट करते हैं, मिन टर्म है। अब की बात दे दी है इसने 1 2 3 और 5, 1 2 3 5। फिर इसने कह रहा है सोल्व द इक्वेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसका हमें मिन टर्म बनानी है, मिन टर्म बनाने के बाद 1 जो 1 1 है, 1 2 3 और 5 है, इस पे हमारी ए बी सी लिखी जाएंगी, और उसे हमें फिर बुलियन अलजेब्रा की तरह सोल्व करना है। अब देखो कैसे कैसे होगा, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा, 2 की पावर 3, 8, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, ए बी और सी, 3 वेरिएबल ले लिए हमने। ठीक है, 8 वेरिएबल क्या बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार 0, 4 बार 1। अब 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। ठीक है, अब 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। ठीक है, अब देखो ए बी सी, मिन टर्म है, मिन टर्म में मैंने बताया था 0 पे बार लगती है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी और सी, इसे भी ऐसे लिख देंगे हम ए बी सी, सेम इसे भी ए बी सी, फिर इसे भी ए बी सी, इसे भी हम ए बी सी, इसे भी ए बी सी, इसे भी ए बी सी, और इसे भी ए बी और सी। ये हमने लिख दिया ऐसे। अब लिखने के बाद देखो 0, ये तीनों तीनों 0 है, तो तीनों पे बार लगेगा, इस पे बार, इस पे बार, इस पे बार। फिर क्या है, ये दो शुरू के 2 बार है, शुरू के 2 बार, फिर पहले पे बार, लास्ट वाले पे बार, पहले पे बार, लास्ट वाले पे बार। फिर इस पे देख लो, इस पे पहले पे बार, तो 1 वाले पे तो बार लगाते नहीं हम। फिर इस पे देख लो दोनों पे बार, ये बार लगा दिया, फिर बीच वाले पे बार, फिर लास्ट वाले पे बार, फिर इस पे कोई बार नहीं। अब क्वेश्चन में यहाँ देखना है, इसे ऐसे सोल्व करना है, जब पेपर में आएगा ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो 1 2 3 और 5, 1 कहाँ है हमारा, 1 इसे काउंट कर लो। इसे क्या करते हैं हम 0 लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5, ये 6 और ये 7। या तो तुम ऐसे भी काउंट कर सकते हो इसे 1 2 4, तो ये क्या है 1, तो 1 हमारा ये है, इसे उठा लो। फिर 2 हमारा ये है, इसे ले लो। फिर क्या है हमारा 3, 3 हमारा ये है, इसे भी ले लो। फिर क्या है हमारा 5, 5 हमारी ये वाली कंडीशन है, इसे भी ले लो। अब इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम।
प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे करेंगे, देखो इसे लिखो पहले, ए बार बी बार सी प्रोडक्ट ऑफ सम, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। फिर दो वाले को लेना है सम, यहां सम करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए बार बी और सी बार, फिर हमें क्या लेना, तीन, तीन का है हमारा, तीन ये है, फिर इसे भी ऐसे कर दो, प्लस ए बार बी और सी, ठीक है। फिर हमें लेना है फाइव, फाइव है हमारा, फाइव हमारा ये है, ए प्लस ए बी बार और सी, इसे ऐसे लिख दिया। अब ये हो गया, ये होने के बाद बस अब देखो इसे सोल्व कर लो तुम। सोल्व कैसे करेंगे, इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, इसे ऐसे लिख लिया। अब तुम्हें पता होगा बी बार सी प्लस ए, बी बार सी प्लस बी, इसे क्या लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं, जब इसका कॉम्प्लीमेंट यहां हो तो इसे कट जाता है, इसे लिख देंगे हम सी प्लस बी। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन एक बार, अब तुम देख लो बी बार, पहले इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं इसे, इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या आएगा इसमें, इसे रफ कर दूं मैं, ये तो कोई काम का नहीं है, इसे रफ कर रहा हूं मैं। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बार भी कॉमन है, ए बार भी कॉमन है, बी बार कॉमन नहीं है, बी बार कॉमन नहीं है, तो यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, ए बार ए बार ए बार, इनमें से हम मान लिया ए बार कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए बार देखते हैं, ए बार कॉमन ले तो यहां बचा बी बार सी प्लस बी सी बार, यही तो बचेगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो हमने सॉल्यूशन करके ये ला दिया इसका, तो ये सोल्व भी हो जाएगा। वैसे आगे कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में यहीं तक ही होगा, सोल्व बहुत मुश्किल होगा ये, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं बन पा रहा, इसमें कॉमन बन रहा है, इसमें कॉमन नहीं बन पा रहा, इसमें कॉमन बन रहा है तो इसमें कॉमन नहीं बन पा रहा। एक बार तुम सोल्व करके देख लेना अपने आप क्या आंसर आएगा इसका। वैसे इक्वेशन यहाँ पे भी खत्म होगा, क्वेश्चन यही खत्म हो गया हमारा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं देगा वो। यहाँ पे बस इक्वेशन पूछ लेगा या कितनी मिनट टर्म है, इक्वेशन तुम बना के ऐसे इक्वेशन बना दो, वो ए बी सी करके इसमें दे देगा। ठीक है, इसे नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और करो, फिर एक क्वेश्चन है क्या है, जैसे सिग्मा एम 0 1 2 3, ये क्या है, मैक्सिमम कितनी मिन टर्म होंगी इसमें, मैक्सिमम मिन टर्म कितनी होंगी इसमें, भाई कितने वेरिएबल हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3, दो वेरिएबल का है तो 2 की पावर 2, कितने होंगे 4 मिन टर्म होंगी इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिग्मा एम दे दिया 0 1 2 3 4 3 तक दे दिया इसने, तो इसमें पूछना कितने मिन टर्म होंगे। मिन टर्म पूछे तो 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल वो मिन टर्म इसमें कितने 0 1 2 3, तो 2 वेरिएबल है, क्योंकि 2 वेरिएबल कैसे पता चलेंगे हमें, ये बना के 0 0 1 1 0 1 0 1, कितने होंगे M0 M1 M2 M3, ए बी बार ये होगी हमारे, कितने हो गए 1 2 3 4, ये तो है तो 3, लेकिन ये 0 से 3 तक रेंज काउंट करते हैं हम। कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल कितने हो गए, तो 2 की पावर 2 4 मिन टर्म होगी। एक नोट याद रखना हमेशा, जब भी मिन टर्म का पता तुम सिग्मा एम से करोगे, सिग्मा एम मतलब कैपिटल एम, तो ये मिन टर्म है। मिन टर्म में जब भी हमारे 0 से 3 तक देगी रेंज, तो डायरेक्ट आंसर उसका 1 लगा देना। क्यों, क्योंकि जब चारों मिन टर्म हमारी क्वेश्चन में दे रखी हैं, चारों मिन टर्म है ना, ये हमारी M0 M1 M2 M3, तो ये रही M0 M1 M2 M3, तो डायरेक्ट इसका आंसर
1 लगा दो, और जो मिन टर्म पूछा तो मिन टर्म कितने होंगे 4। ठीक है, इसे याद रखना हमेशा। तो ये हमारा मिन टर्म, ये हमारा सोप सम ऑफ प्रोडक्ट आज खत्म होगा टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे पोज। पोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। उसमें क्या होता है, उसमें हम केवल उसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और उसमें मैक्स टर्म होती है, उसमें मैक्स टर्म पे 1 पे बांट लेते हैं हम। मिन टर्म पे क्या था 0 पे बांट लेते हैं। मैक्स टर्म पे क्या है, मैक्स मीन्स अधिक, अधिक मतलब 1 0 से अधिक है तो 1 पे बांट लेंगे, इसे याद रखना है बस। ठीक है, आज की यही क्लास हमारी यही खत्म करते हैं, स्टॉप लगाते हैं। 9 क्लास होगी हमारी, कल फिर स्टार्ट करेंगे। कल सोप पढ़ पोस्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो भाइयों लाइक और शेयर करो। कंटेंट अच्छा दूंगा, बिल्कुल बढ़िया दूंगा। और कुछ किसी कारण से क्लास नहीं ले पा रहा था कंटिन्यू, लेकिन अब क्लास हमारी कंटिन्यू चलेगी। थोड़ा सा और टॉपिक ये रह रहा है, उसके बाद हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जो तुम्हारा यूपीएलटी ग्रेड में नंबर सिस्टम के 4 क्वेश्चन आए थे 2018 के अंदर। तो अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा तरीके से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 से लेके हाई तक जाएंगे। सारे क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम के, जितने भी नंबर सिस्टम है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते रहेंगे हम थ्योरी के साथ में। ठीक है, आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्लास अच्छी लगी है, ठीक है भाइयों, धन्यवाद, जय हिंद।